दोस्तों, अगर आप बीमार हैं तो, नहीं बीमार हैं तो, ये 2 काम करना शुरू कर दीजिए। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 60 साल के हैं। दोस्तों, अगर आपके शरीर में कोई भी छोटी-बड़ी बीमारी है, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, बीमारी हो या बीमार नहीं है, तो दोस्तों जिस दिन से ये काम करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से उसी दिन से दोस्तों रिजल्ट आना शुरू होगा। और ट्रायल के तौर पर आप 3 महीना ये 2 काम करिए और 3 महीने के अंदर अगर आपके शरीर में ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, पेट से संबंधित कोई बीमारी, अगर गंभीर बीमारी की बात करें, तो दोस्तों जो असाध्य बीमारी कोई भी हुई हो, 3 महीने के अंदर उसकी दवा की मात्रा आधी हो जाएगी। और अगर यही 2 काम डेली कंटिन्यू पूरे ज़िंदगी भर करते रहें, तो दोस्तों आपका शरीर अपने आप अपनी सारी बीमारी को धीरे-धीरे ठीक करना शुरू कर देगा और आपका शरीर स्वस्थ निरोग हो जाएगा। दवा लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको बीमारी नहीं है भविष्य में और डेली ये 2 काम आप करते हैं, तो दोस्तों भविष्य में कभी भी आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 100% प्रूफ हो चुका है और ये दोस्तों 100% सत्य है। और इस काम को करने के लिए आपको ना तो कोई दवा की ज़रूरत है, ना तो कोई दवा की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है और ना तो दोस्तों कोई भी उपचार करने की ज़रूरत है, सिर्फ़ अपने काम में 2 बदलाव करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हो 2 काम कौन से हैं, करना है। इसलिए सभी दोस्तों से उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये वीडियो ध्यान से अंत तक आप सुनेंगे। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं और इस जानकारी को हर घर तक ज़रूर शेयर करिए। हर घर तक ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरे वीडियो को ध्यान से सुनते हैं और स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को हासिल करते हैं। दोस्तों, पहला काम जो आपको करना है, उसके लिए दोस्तों थोड़ा-सा अपने शरीर के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, चाहे वो दोस्तों विटामिन्स की हुई या कुछ भी हुआ, तो उससे संबंधित हमारे शरीर में बीमारियाँ होती हैं। इसीलिए हमें एक अच्छी डाइट का चुनाव करना चाहिए, जिनमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों। इसके लिए सबसे बेटर है दोस्तों, हमें अपने डेली रूटीन में हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल और बीन्स, ड्राई फ्रूट का प्रयोग करना चाहिए। ये सारी चीज़ें दोस्तों सभी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। दूसरा काम जो हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ता है, तभी हमारा शरीर बीमार होता, अन्यथा बीमार ही नहीं होगा। बस आपको अपने इस 3 दोष को बैलेंस करके रखिए, 3 दोष को बढ़ने मत दीजिए। आप देखिए दोस्तों, स्वस्थ निरोग रहेंगे। ये 3 दोष बढ़ने के क्या कारण है, ये 3 दोष के बारे में डिटेल में जानने के लिए दोस्तों चैनल पर कई सारे वीडियो अपलोड है। आप उसे सुन सकते हैं और अपने वात, पित्त, कफ को बैलेंस कर सकते हैं। तो शॉर्टकट में फिर भी हम बता देते हैं। दोस्तों, अगर आप वात, पित्त, कफ को बैलेंस करना चाहते हैं, तो कोई भी ठंडी चीज़ मत लीजिए। ठंडी चीज़ खाने से दोस्तों हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ता है। ठंडी चीज़ का मतलब हो गया, हमें रूम टेम्परेचर का खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए, फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान यूज़ नहीं करना चाहिए। ना तो बाहर की कोई ठंडा पेय पदार्थ पीना चाहिए। और दोस्तों वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस कर बनाए रखने के लिए आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ ना खाइए, चाहे वो खुली चीज़ हो, चाहे पैकेट बंद चीज़ हो। ये सारी चीज़ें चीनी से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है और दोनों ही पदार्थ हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये वात, पित्त, कफ को बढ़ाते हैं। सीधे तौर पे आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए और आपके घर जो भी खाना बनेगा,
उसमें चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ये तीनों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इतना काम तो ऐसे नॉर्मली तौर पे करना है अपने वात, पित्त, कफ को बैलेंस बनाए रखने के लिए। अब हम सीधे चलते हैं दोस्तों, 2 काम कौन से हैं जो हमें डेली करना है। पहला काम करना है पहला काम करना है दोस्तों, वो है सूर्योदय के 2 घंटे के बाद से आप खाना शुरू कर सकते हैं और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना-पीना निपटा दीजिए। पहला काम यही है कि रात का खाना, पहला काम है रात का खाना सूर्योदय सूर्यास्त के, रात का खाना ध्यान से सुनिए, रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटे पहले कर लेना है। सूर्यास्त के बाद हमें खाना नहीं खाना है, बस इतना सा सिंपल सा काम है, बाकी कोई काम नहीं है। आप जो भी खाने पीने की इच्छा हो खाइए पीजिए, लेकिन यह खाना सूर्यास्त के 1 घंटे पहले आपको कर लेना है। चाहे आप 15 साल के हैं, चाहे आप 60 साल के हैं, चाहे 25 साल के हैं, यह पहला रूल्स आप अपना लीजिए। जिस दिन से यह पहला रूल्स आप अपनाएंगे, उसी दिन से आप स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएंगे। इसके कई बड़े बेनिफिट्स है। पहला काम, पहला फायदा जो है दोस्तों, ये पहला काम करने से पहला फायदा जो है ये होगा कि रात के समय जितनी भी बीमारियां होगी वो बीमारी आपको नहीं होगी। जैसे रात में खाना खाने के बाद पेट का फूलना, गैस कब्ज, एसिडिटी का बनना, रात में बीपी का बढ़ना, रात में जो अटैक आते हैं, सारी बीमारियां नहीं होगी। दूसरा काम, जब आप रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटा पहले करते हैं और अगले दिन आप 9-10 बजे खाते हैं, तो 15 से 16 घंटे का डेली आप उपवास कर रहे हैं और ये 15-16 घंटे के उपवास के कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है और जो शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक करता है। तीसरा बड़ा फायदा दोस्तों, जब हम 15 से 16 घंटे का उपवास करते हैं, इस कंडीशन में हमारा अंदर का जो शरीर के आर्गन है, आपकी लीवर, किडनी, छोटी आंतें, बड़ी आंतें को समय मिल जाता है अपने आप को रिपेयर करने का। इन्हें समय मिलता है अपने आप को रेस्ट करने का और ये जब आराम की कंडीशन में होते हैं, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करते हैं। 3 बड़े फायदे हैं और ये बदलाव करके आप देख लीजिए। ये पहले ही बदलाव से, दूसरे की बात ही छोड़ दीजिए, भले दूसरे पे हमने बात ही नहीं किया है। पहले ही बदलाव से आपका शरीर 1 से 1.5 महीने के अंदर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। जो भी दवा ले रहे हैं, धीरे-धीरे उसकी मात्रा कम हो जाएगी और इसे करने से आपके शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा। आपको कोई नुकसान नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ायदा होगा। इसे हल्के में मत लीजिए। एक बहुत ही बड़ा, इसे रिसर्च आप खुद करिए। आप खुद दोस्तों प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। दूसरा काम जो करना है, जिस दिन से दूसरा काम करना शुरू कर दिए, उसी दिन से तो आपका शरीर और निरोगी हो जाएगा। वो दूसरा काम क्या है दोस्तों, जब आपने जल्दी खाना खा लिया तो आप जल्दी सोने भी चले जाएंगे। 9-10 बजे आप सोने चले जाएंगे। जब आप 9-10 बजे सोने चले जाएंगे तो दोस्तों 4 से 5 बजे के बीच आपको उठ जाना है गर्मी में, और ठंडी के सीजन में 5 से 6 बजे के बीच जरूर उठ जाइए, क्योंकि ठंडी दोस्तों कोहरा वगैरह पड़ा रहता है, धूप लेट में निकलती है। धूप थोड़ी-सी लेट में निकलती है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, उठने का समय निर्धारित करना है। उठने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब 2 घंटे का डेली आपको समय निकालना है। इस 2 घंटे के समय में आपको करना क्या है, आप अपनी उम्र के हिसाब से एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक करिए, खूब तेज गति से या दौड़ लगाइए, कुछ भी करिए, आपके शरीर से पसीना निकलना चाहिए। चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, थोड़ा सा पसीना तो निकालना ही पड़ेगा। अगर ये 2 घंटे डेली, इसमें से 1 मिनट मिस नहीं करना है। इस समय आपके साथ मोबाइल फोन्स नहीं होंगे और हो सके तो ये सारा काम कहाँ करिए, खुले आसमान के नीचे, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव करिए। जब आप नंगे पाँव ये सारा काम करते हैं तो आपका जमीन से संपर्क होता है और उसके बाद जो छोटे-छोटे मिट्टी के कंकड़ होते हैं, टुकड़े होते हैं, पैर में चुभते हैं, कुप्रेशर का काम करता है और उसकी बूंदें पैर में लगती है, तो दोस्तों आपका शरीर उसी घास की तरह हरा-भरा होना शुरू हो जाएगा। और जब खुले आसमान के नीचे करते हैं तो दोस्तों सूर्य की किरणें आपके शरीर पर पड़ती है और उगते हुए सूरज की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती है तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। हमारे शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी।
एक तो ये बड़ा बेनिफिट होगा। तो ये सारे काम 2 घंटे डेली करिए, कभी से मिस मत करिए। और जिस दिन से ये 2 काम करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से दोस्तों आप करके देखिए, प्रैक्टिकल करके देखिए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे, आपको किसी भी दवा की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे दोस्तों कोई भी दवा हो, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई नुस्खे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।